नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं भारत की सबसे लंबी नदियों के बारे में। हमारा देश बहुत बड़ा और धार्मिक देश है। हमारे देश को नदियों का देश भी कहा जाता है। यहाँ बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। भारत के कोने कोने से नदियाँ बहती हैं। तो हम बात करने वाले हैं भारत से शुरू होकर भारत में ही खत्म होने वाली सबसे लंबी नदियों के बारे में। भारत के चारों ओर नदियों का प्रवाह है। भारत में छोटी बड़ी कुल 200 नदियाँ प्रमुख हैं। भारत में अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में विलीन होती हैं, लेकिन भारत की मात्र 3 नदियां ऐसी हैं जो अरब सागर में विलीन होती हैं। तो हम आज बात करेंगे भारत की 10 सबसे लंबी नदियों के बारे में। सिंधु नदी। भारत की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। इसका उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के पास हिनकाबाब जलधारा से हुआ है। सिंधु नदी भारत के तिब्बत से कश्मीर के बीच बहती है। इस नदी के दाएं और बाएं तरफ काफ़ी नदियां बहती हैं। सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर है। यह नदी उत्तरी भाग से लेकर दक्षिण में पाकिस्तान के बीचों बीच बहती है। इतिहास में इस नदी का बहुत ही महत्व था। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। इस नदी का नाम देव के रूप में रखा गया है। इसका उद्गम तिब्बत के चेमायुंगदुंग से हुआ है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी को कई नामों से जाना जाता है। सुवनश्री, तीस्ता, तोरशा, लोहित, बराक नदी ब्रह्मपुत्र की उपनदियां हैं। यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। गंगा नदी। भारत की सबसे प्रमुख और मशहूर नदी गंगा है। यह नदी हिंदू धर्म की पवित्र नदी मानी जाती है। इस नदी की पूजा गंगा देवी के रूप में होती है। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड की गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। हजारों लोग प्रतिदिन इसकी पूजा करने आते हैं। यह भारत, नेपाल और बांग्लादेश में बहती है। गंगा दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिम घाट के त्रिम्बक पर्वत से हुआ है। यह नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। प्राचीन काल से यह नदी हिंदुओं के लिए पूजनीय है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, नासिक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गुजरकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कृष्णा नदी। कृष्णा नदी को कृष्णवान भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से हुई है। यह नदी उत्तरी भारत की प्रमुख नदी है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक से गुजरती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यमुना नदी। यमुना नदी हिंदुओं की पवित्र नदियों में से एक है। यह गंगा की सहायक सबसे लंबी नदी है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री से निकलती है। यह इलाहाबाद के प्रयाग राज्य में गंगा से मिल जाती है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। इसकी 5 उपनदियां हैं। नर्मदा नदी। नर्मदा भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है। इस नदी का उद्गम महाकाल पर्वत के अमरकंटक शिकार से हुआ। यह नदी भारत के पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह नदी भारत की 7 पवित्र नदियों में शामिल है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसका उल्लेख हिंदू लिपियों में किया गया है। यह नदी अरब सागर में विलीन होती है। महानदी। महानदी का नाम 2 शब्दों के योग से बना है। महानदी का अर्थ महान नदी। यह नदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 858 किलोमीटर है। इसकी उत्पत्ति रायपुर के सिहावा पर्वत से हुई है। इसे महानंदा नाम से भी जाना जाता है। कावेरी नदी। तमिलनाडु की सबसे लंबी नदी कावेरी नदी है। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मागिरी पर्वत से निकलती है। यह तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के मध्य में बहती है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। यह महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश और गुजरात से गुजरकर अरब सागर में विलीन हो जाती है। यह पश्चिम दिशा में बहती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। यह नदी मेल घाट के वन्य जीवों के पोषण के लिए प्रसिद्ध है। उम्मीद है आपको भारत की 10 सबसे लंबी नदियों की जानकारी पसंद आई होगी। यहाँ की नदियों और संगमों में हजारों लोग प्रतिवर्ष आते हैं, परंतु ये नदियाँ धीरे धीरे प्रदूषित होती जा रही हैं। हमें इन्हें प्रदूषित होने से बचाना चाहिए।